दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट ब्रेकर यानी कि सीबी, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? बिजली का प्रवाह तेज करने के लिए, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए, कम वोल्टेज के लिए, बिजली के बिल को कम करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। क्लियर? दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसका पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप लिंक से जुड़े। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का उपयोग है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का क्या उपयोग होता है? करंट को बढ़ाने के लिए, ओवरलोड से बचाने के लिए, बिजली के झटके से बचाने के लिए, उपकरणों को जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी सी सही है। बिजली के झटकों से बचाने के लिए घरों में अर्थिंग का उपयोग होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीमीटर। ये क्या होता है? मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मापने के लिए, पावर मापने के लिए, हीट मापने के लिए, स्पीड मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस नापने के लिए, यानी कि वी, आई और आर। इन तीनों को मेजर करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। और इस मल्टीमीटर को बोला जाता है एवियोमीटर। क्या बोला जाता है? एवियोमीटर। एवियो यानी कि एम्पियर, वोल्टेज और ओम। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मेगर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मेगर का। क्लियर? इसको बोलते हैं डायनमो। एक छोटा सा जनरेटर होता है और ओम मीटर, दोनों कपल होते हैं। उसमें जब हम उसको घुमाते हैं, एंगल से घुमाते हैं, तो उसका जो आरपीएम होता है वो 160 आरपीएम पे मैक्सिमम पे घूमता है। कितना आरपीएम? 160 आरपीएम पे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसमें कोई कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होती है। इसका जो पॉइंटर होता है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, BIS के अनुसार सिंगल फेज मीटर का मानक इंस्टॉलेशन ऊंचाई क्या होनी चाहिए? जो सिंगल फेज मीटर घरों पे लगाया जाता है, उसकी जो मानक ऊंचाई होगी वो धरातल से 1.5 मीटर पे होगी। कितना होगा? 1.5 मीटर। कितनी ऊंचाई पे होगी? 1.5 मीटर। इसको बोलते हैं लगभग 5 फीट। क्लियर? क्या बोलते हैं? लगभग 5 फीट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रहा ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक डीसी मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है और इसका बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है। यदि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है और आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो मोटर के आर्मेचर करंट का मान क्या होगा? यानी कि आईए। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि बैक ईएमएफ बराबर होता है अप्लाइड वोल्टेज माइनस आई आर ए। ये माइनस क्यों लगा? माइनस है मोटर, और यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो ये समीकरण जनरेटर का हो जाता। क्लियर? तो यहाँ से हमें आई ए का मान निकालना है, तो हम निकालेंगे आई ए बराबर वी माइनस ई वी अपॉन आर ए। क्लियर? तो वी का मान कितना है? 220, बैक ईएमएफ है 200 बटा 1, दोनों में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। क्लियर? सॉरी 20 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक साइन वेव का औसत मान और उसके अधिकतम मान का कितना प्रतिशत होता है? 50%, 63.7%, 70%, 100%।
तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना होगा? 63.7%। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं 0 एक फंक्शन आता है 0.637, ये देखे है ना, इसीलिए इतना 63.7% सही होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज अंतर कितना होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो फेजर डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। वी और आई साथ साथ चलते हैं, इसका जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर होता है cos 0 का मान क्या होता है 1, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर है यूनिट होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है जब सर्किट, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन आया है, तो शुद्ध रूप से प्रतिरोधी सर्किट। क्या? शुद्ध रूप से प्रतिरोधी सर्किट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अशुद्ध रूप से अगर प्रतिरोधी सर्किट होगा तो पावर फैक्टर 1 होगा, लेकिन शुद्ध रूप से यदि प्रेरक सर्किट होगा तो पावर फैक्टर 0 होगा। शुद्ध रूप से धारिता होगा तो भी पावर फैक्टर 0 होगा। इसलिए पावर जो होगा, पावर व्यय भी दोनों में 0 होगा। किसमें? प्रेरक यल में और सी में। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, यदि सर्किट का पावर फैक्टर 0.5 है और प्रकट पावर यानी कि अपरेंट पावर 100 वाट है, तो सक्रिय एक्टिव पावर क्या होगी? हम जानते हैं कि एक्टिव पावर KW बराबर होता है KVA इंटू कॉस फाई। KVA को बोलते हैं अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर कितना है 100 और पावर फैक्टर कितना है 0.5, तो इसको हल करेंगे आ जाएगा 50 वाट। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक आपका संबंध है, इस संबंध को संभाल के रखिएगा। और जो आंसर आ रहा है आपका बी आ रहा है। क्या आ रहा है? बी, यानी कि 50 वाट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस ओर होती है? दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के बाहर और दक्षिण से उत्तर के अंदर। अब देखिए कुछ इस तरीके से सर्किट बनती है। ये देखिए, ये आपका यन है और ये यस है। ये जो बाहर जो मैग्नेटिक लाइन बनती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, वो होती नॉर्थ से और साउथ, लेकिन जो अंदर जाती हैं वो होती हैं साउथ से नॉर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? वाहनों में, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में, सौर ऊर्जा संयंत्रों में, भारी उद्योगों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में लिथियम बैटरी यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समानांतर संयोजन में जोड़ने पर बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समानांतर संयोजन है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? समानांतर संयोजन है, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव? या बढ़ जाता है, या कम हो जाता है, या स्थिर रहता है, या शून्य हो जाता है। मान लीजिए कि सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो समानांतर में हम जानते हैं RT जो मिलेगा वो R/N मिलेगा। क्लियर? यानी कि कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। समानांतर में कभी भी रेजिस्टेंस का मान जोड़ेंगे तो हमेशा कम ही होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जब एक चालक का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वोल्टेज अपरिवर्तित रखा जाए? तो हम जानते हैं कि फार्मूला होता है I समानुपाती 1/R होता है। क्लियर? अब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जा रहा है, यानी कि बढ़ा दिया जा रहा है, तो विलोमानुपाती है, तो ये करंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्लियर? अगर इसको दोगुना किया जाएगा तो करंट क्या होगा? आधा हो जाएगा, तो करंट आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ में आ रहा ना? प्रतिरोध क्या होता है? धारा बहने का विरोध करता है। प्रतिरोध दोगुना किया जा रहा है तो धारा आधा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
रेजिस्टेंस कलर कोडिंग में रंग गोल्ड का मतलब क्या होता है? अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट बॉक्स में आपका कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? अगर इसका पीडीएफ लेना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, उसी पे पीडीएफ आपको आसानी से मिल पाएगा। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।